कहानियों का दौर आज फिर से शुरू करते हैं। बात करेंगे हम महाराष्ट्र की कहानी। महाराष्ट्र में हम आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे, उस इतिहास के बारे में बताएंगे जो इतिहास आपको पता नहीं होगा या पता भी होगा तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं होंगे। कुछ ही लोग होंगे जिन्हें ये पता होगा कि अस्मक नाम के भी कुछ होते थे, जो शायद अश्मकों के बारे में जानते होंगे। यह दक्षिणापथ की एक कबायली जाति थी जिसे संस्कृत साहित्य में अश्मक कहा गया। अश्मकों का निवास गोदावरी नदी के किनारे था। पोतली या पोतन उनका मुख्य नगर था। बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार भगवान बुद्ध के समय अश्मकों का दक्षिण में ही निवास था। आमतौर पर यह स्थान महाराष्ट्र ही था। महाभारत के अनुसार अस्मक 16 जनपदों में से एक था। टालमी और प्लिनी जैसे ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उस वक्त अश्मक पर अश्केनोई नाम की एक पराक्रमी कबायली जाति का राजा हुआ करते थे। वो इतने साहसी थे, इतने निडर थे कि तेजी से हमला करते, जिससे दुश्मन के पैर उखड़ जाते थे। महाराष्ट्र की महागाथा के इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से 20,000 घोड़े और 300 हाथियों से डरकर भाग निकली थी सिकंदर की सेना। जिस सिकंदर के वीरता की कहानियाँ लोग गाते हैं, वो सिकंदर अश्मकों से डर के भाग गई थी। बात कर रहे हैं इतिहासकार डॉक्टर दानपाल सिंह के अनुसार महाजनपदों में से एक अश्मक महाजनपद का गौरवशाली अतीत रहा है। सिकंदर ने जब गोदावरी के पार आक्रमण किया तो उस समय वहां के अश्केनोई राजवंश के 20,000 घुड़सवारों, 30,000 पैदल सेना और 300 हाथियों ने उसका रास्ता रोक दिया। उनके पराक्रम और वीरता के आगे सिकंदर की सेनाएं पस्त हो गईं। ग्रीक इतिहासकारों ने जिस दुर्ग मशग के अमर युद्ध का वर्णन किया है वो अस्मकों के शौर्य की अमर कहानी, अमर गाथा को बताती है। अश्मक या अश्शक प्राचीन भारत के एक महाजनपद के थे जो बौद्ध ग्रंथों और पुराणों के अनुसार 700 ईसा पूर्व और 425 या 345 ईसा पूर्व के बीच वजूद में था। उस वक्त इसमें वर्तमान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के क्षेत्र शामिल थे। गौतम बुद्ध के समय में कई अश्शक गोदावरी नदी यानी विंध्य पर्वत के दक्षिण में के तट पर रहते थे, गोदावरी नदी के तट पर रहते थे। इसकी राजधानी को पोतली या पोतन कहा जाता था। इसकी पहचान वर्तमान तेलंगाना में बोधन के रूप में की जाती है। बोधन जिसे हम कहते हैं। 16 महाजनपदों का जो हम जिक्र कर रहे हैं, ये 16 महाजनपद इस प्रकार थे: अंग, अस्मक, अवंती, चेदी, गांधार, काशी, कंबोज, कोसल, कुरु, मगध, मल्ल, मत्स्य, पांचाल, शूरसेन, वज्ज और वत्स। और इसी में से एक अश्मक की बात आज हम कर रहे हैं। इतिहासकार डॉक्टर दानपाल सिंह बताते हैं कि अस्मक साम्राज्य पहले से ही ब्राह्मणों के समय अस्तित्व में था। इसके एक राजा ब्रह्मदत्त का उल्लेख महागोविंद सुतंत में विदेह के रेणु और काशी के धृतराष्ट्र के समकालीन के रूप में किया गया था। महान गणितज्ञ पाणिनि की अष्टाध्यायी में अश्मकों का जिक्र किया गया है। वो दक्कन का हिस्सा हुआ करता था। 2री सदी ईसा पूर्व में खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में कलिंग के खारवेल के राज में एक शहर का बड़ा खतरा बताया गया था। इसे तब माशिक, मुशिका या आशिका यानी कि आशिका नगर कहा जाता था के रूप में पहचान की गई या जानी गई। इतिहासकार अजय मित्र शास्त्री के अनुसार आशिका नगर नागपुर जिले में वेड़गंगा नदी के किनारे पर से वर्तमान आदम गांव में था। गांव में खुदाई में मिली एक टेराकोटा मुहर में अश्मक जनपद का जिक्र प्राप्त होता है। डॉक्टर दानपाल सिंह इतिहासकार की कलम से ये बातें निकली हैं कि महाराष्ट्र, आंध्र और तेलंगाना एक समय अश्मक महाजनपद का हिस्सा हुआ करते थे। इस महाजनपद के लोग बेहद पराक्रमी हुआ करते थे। इनके बारे में जानकर सिकंदर की सेनाओं का भी मनोबल टूट जाता था। इन्होंने सिकंदर को चुनौती दी थी कि आओ बेटा लड़ के दिखाओ, लेकिन सिकंदर कभी आ नहीं पाया। हालांकि सिकंदर भारत में आने की कई बार कोशिश किया, छोटे मोटे राजाओं को हराया भी था। अंगुत्तर निकाय में बताया गया है कि अयोध्या की तरह अश्शक या
अश्मक जम्बूद्वीप यानी भारतवर्ष के 16 महाजनपदों में से एक था जो बेहद पवित्र था। इस इलाके में अन्न के साथ साथ रत्नों का भारी भंडार था। पाली बौद्ध साहित्य के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक शुत्त निपात में बावरल नाम के एक ब्राह्मण गुरु का उल्लेख मिलता है जो कोसल देश छोड़कर दक्षिणापथ में अश्मक क्षेत्र में गोदावरी के पास एक गांव में बस गए थे। डॉक्टर दानपाल सिंह बताते हैं कि बृहन्नारदीय पुराण में अश्मकों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ऋग्वैदिक काल के महान राजा सुदास ने 10 राजाओं को एक युद्ध में हराया था। एक राक्षस ने राजा सुदास को हराने के लिए उनके पुरोहित वशिष्ठ का रूप धारण कर लिया और उनसे किसी मानव की बलि देने पर जोर देता है। मजबूरन सुदास ने यह काम कर दिया तो उनके पुरोहित ने उन्हें 12 साल तक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। सुदास हर रात राक्षस का रूप धारण करके इंसानों का शिकार करता था। 12 साल बाद सुदास वशिष्ठ के श्राप से मुक्त हो जाता है। उसके बाद अश्मक के पोते यानी सुदास के पुत्र नारी कवच को कुछ महिलाओं ने बचा लिया। कहा जाता है कि भगवान राम के पूर्वज दिलपा नारी कवच के वंशज थे जो इक्ष्वाकुओं और अश्मकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। भविष्य पुराण में भी अश्मक को सुदास का पुत्र बताया गया है। जातक कथाओं में पोतली के राजा अश्शक की कहानी है जो अपनी सुंदर रानी को खोने से बहुत दुखी हैं। राजा के दुख को देखकर बोधिसत्व हस्तक्षेप करने का फैसला करता है। दरअसल एक युवक ब्राह्मण राजा को बोधिसत्व की मृतकों से संवाद की क्षमता के बारे में बताता है। बोधिसत्व राजा को बताता है कि उसकी रानी ने एक छोटे गोबर के कीड़े के रूप में पुनर्जन्म लिया है। राजा के अपने मूल रूप में लौटने की विनती के बाद भी कीड़े ने मानवीय आवाज़ कहा कि अब वह अपने पिछले जीवन की तुलना में एक कीड़े का जीवन पसंद करती है। राजा यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर दानपाल सिंह की जातक कथाओं में अश्शक देश में पोतली के राजा अश्शक को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। उस वक्त दंतपुरा के राजा कलिंग ने अपनी 4 सुंदर बेटियों को शाही दौरे पर भेजा। कलिंग ने घोषणा की कि जो राजा उनकी बेटियों से शादी करने की चाहत रखेगा उसे युद्ध करना होगा। लड़ाई में अश्शक पर आक्रमण किया लेकिन अंततः नंदी सेना की कूटनीति के कारण उसे हरा दिया। कलिंग को अपनी बेटियों के दहेज का एक हिस्सा अश्शक को भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब से दोनों राजाओं के बीच शांतिपूर्ण संबंध बने थे। कुछ चीज़ें और हम आपको अश्मक या अश्शक महाजनपद के बारे में बता देते हैं। इसकी स्थिति के बारे में थोड़ी सी आपको और जानकारी दें। इसमें महागोविंद शुतंत के अनुसार यह प्रदेश रेणु और धृतराष्ट्र के समय में विद्यमान था। इस ग्रंथ में अश्शक के राजा ब्रह्मदत्त का उल्लेख है। सुत्त निपात में अश्शक को गोदावरी तट पर स्थित बताया गया था। इसकी राजधानी पौदन या पैठान में थी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में भी अश्मकों का उल्लेख किया था जो हमने आपको पीछे बताया। सोनंद जातक में अश्शक को अवंती से संबंधित कहा गया था। अश्मक नामक राजा का उल्लेख वायुपुराण और महाभारत में है। अश्मकों नाम राजर्षीय पैदन्यम योन्नवेशयत। संभवतः इसी राजा के नाम से यह जनपद अश्मक कहलाया होगा। ग्रीक लेखकों ने अश्केनोई लोगों का उत्तर पश्चिमी भारत में उल्लेख किया है। इनका दक्षिणी अश्वकों से ऐतिहासिक संबंध रहा होगा या यह अश्वकों का रूपांतर हो सकता है, ऐसी बातें कही गई हैं। पौराणिक वर्णनों में अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो कुर्म पुराण तथा बृहत संहिता में अश्मक उत्तर भारत का अंग माना जाता है। इस ग्रंथों के अनुसार पंजाब के समीप अश्मक प्रदेश की स्थिति थी, परंतु राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में इसकी स्थिति दक्षिण भारत के प्रदेशों में मानी है। राजशेखर के अनुसार महिष्मती से आगे दक्षिण की ओर दक्षिणापथ का आरंभ होता है, जिसमें महाराष्ट्र, विदर्भ, कुंतल, क्रथै, शिक, सुरपारक, कांची, केरल, चोल, पांड, कोंकण आदि जनपदों का समावेश बतलाया गया है। राजशेखर अश्मक जनपद को इसी दक्षिणापथ का अंग मानते हैं। ब्रह्मांड पुराण में यही स्थिति अंगीकृत की गई है। 10 कुमार चरितम में दंडी की है। हर्षचरित बाण भट्ट की है। अर्थशास्त्र जो है आपका आर्यभट्ट का है। तो पहले हम बात कर लेते हैं क्या बताना चाह रहे हैं। 10 कुमार चरितम में दंडी ने और हर्षचरित में
बाणभट्ट ने तथा अर्थशास्त्र की टीका में भट्ट स्वामी ने भी इसे महाराष्ट्र प्रांत के अंतर्गत माना है। अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी चाणक्य की पुस्तक है, लेकिन उस पर जो टीका लिखी थी, अर्थशास्त्र टीका, उस पर लिखी थी या किसी और पर लिखी थी हमें नहीं पता, लेकिन एक अर्थशास्त्र की टीका है जो भट्ट स्वामी के हैं। भट्ट स्वामी ने भी इसको अर्थशास्त्र में माना है कि ये महाराष्ट्र प्रांत का ही हिस्सा था। 10 कुमार चरित के अष्टम उच्छ्वास के अनुसार अस्मक के राजा ने कुंतल, कोंकण, वनवासी, मुरल, ऋचिक तथा नासिक के राजाओं को विदर्भ नरेश से युद्ध करने के लिए भड़काया, जिससे उन लोगों ने विदर्भ नरेश पर एक साथ ही आक्रमण कर दिया। इससे स्पष्ट है कि अस्मक महाराष्ट्र का ही कोई अंग या समग्र महाराष्ट्र का सूचक था। विदर्भ प्रांत का किसी प्रकार अंग नहीं हो सकता, जैसा काव्य मीमांसा पर अंग्रेजी टिप्पणी में निर्दिष्ट किया गया है। अश्मक या अशक जो महाजनपद है, इसके वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो जैसे कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में यानी आज से 2600 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत में जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक है। इसमें से अस्मक महाजनपद एकमात्र दक्षिण में स्थित महाजनपद था, जो हम आपको लगातार इतनी बातें बताते चले आ रहे हैं। जिसी में क्रम में हमने आपको बताया कि इसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुरी यानी आज का पैठण शहर थी, जो आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद जिले में स्थित है। यानी कि वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि अस्मक राजधानी कहाँ है, तो आप बता सकते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित है। अस्मक महाजनपद पर भगवान श्री राम जी के वंशज यानी इक्ष्वाकु वंश के राजा राज करते थे। इक्ष्वाकु वंश के अस्मक नाम के राजा ने इस महाजनपद की स्थापना की, इसलिए इसे अस्मक महाजनपद के नाम से जाना गया। और ये वाली जानकारी मैंने आपको विकिपीडिया से दी है, जिससे कि आपको विकिपीडिया पता ही है कि इसको ज़्यादातर ऑथेंटिक और प्रामाणिक माना जाता है। हालांकि इस पर भी बहुत लोग विवाद करते रहते हैं। अस्मक के जिस महाराष्ट्र में होने की बात कही जा रही है, उस महाराष्ट्र के बारे में भी कुछ बातें हम आपको बता देते हैं, जिससे कि आपको वर्तमान स्थिति स्पष्ट हो जाए। बता दें कि महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है। यह भारत के सबसे धनी और समृद्ध राज्यों में से एक है। इसे माया नगरी, महानगरी कहा जाता है और यहीं से समुद्र का भी विस्तार हो जाता है। यानी कि कहा जाए कि भारत के पश्चिमी भागों में एक तरह से आखिरी राज्य के रूप में आप मान सकते हो। उसके बाद समुद्र तट शुरू हो जाता है या समुद्र के किनारे बसा हुआ है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जो भारत का सबसे बड़ा शहर और देश की आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में ज़्यादातर मराठी भाषा बोली जाती है। मराठी भाषा की जो लिपि है वो लिपि देवनागरी लिपि है। जो हिंदी भाषा की लिपि होती है वही मराठी भाषा की भी लिपि है। महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। महाराष्ट्र की संस्कृति और सुंदरता के लिए भी इसे जाना जाता है। पर्यटन के नाम पर भी ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अजंता और एलोरा में पाए गए प्राचीन गुफा चित्र यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। महाराष्ट्र में संगीत, नृत्य, बॉलीवुड, त्यौहार वगैरह काफ़ी लोकप्रिय हैं। महाराष्ट्र की स्थापना से पहले इसे बॉम्बे स्टेट के नाम से जाना जाता था। महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, और भी कई राज्य हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और दादर नगर हवेली से घिरा हुआ है। ये रही वर्तमान की प्रेजेंट स्थिति। महाराष्ट्र शब्द संस्कृत का है, जो 2 शब्दों द्वारा मिलकर बना है, महा तथा राष्ट्र। इसका अर्थ होता है महान देश। महाराष्ट्र का नाम यहाँ के संतों की देन है। इसकी राजधानी मुंबई है, जो हमने आपको बताया, और यहाँ का पुणे शहर भी भारत के बड़े महानगरों में गिना जाता है। यहाँ का पुणे शहर भारत का 6वां सबसे बड़ा शहर माना जाता है। मराठा साम्राज्य की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र का पहला राजा कौन था, तो मराठा साम्राज्य के ऐतिहासिक संस्थापक और पहले छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जो मराठा साम्राज्य के सबसे मजबूत शासकों में से एक रहे हैं। लोग महाराष्ट्र में रहना क्यों पसंद करते हैं, या यहाँ 16 महाजनपद के प्रमाण क्यों मिलते हैं, या क्यों माना जा सकता है कि यहाँ पे जीवन जल जीवन रहा होगा? क्योंकि समुद्री नम जलवायु है, कुहासा रहित दिन है, पर्याप्त जल धारण क्षमता है और स्थानीय मांग कपास के
उत्पादन को बढ़ावा देती है। ये सारी सुविधाएं महाराष्ट्र में उपलब्ध हैं, जिससे यह देश का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य बन गया है और आर्थिक नगरी है। यहाँ पे बहुत सारे व्यवसाय हैं, रोजगार की संभावनाएं हैं, रोजगार हैं और देश में ये एकमात्र एक ऐसा देश है, शहर है जो लगभग 24 घंटे सुचारू रूप से काम करते रहता है। यानी कि यहाँ पे वर्क जो है 24 आवर होते रहते हैं। यहाँ की पुलिस बहुत सुदृढ़ है, यहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्थाएं काफ़ी हद तक बेहतर हैं अन्य राज्यों से। तो महाराष्ट्र की कहानी में आज हमने पहला एपिसोड देखा, जिसमें हमने अश्मक के बारे में बताया, जो महाजनपद काल से जुड़ा हुआ है, अश्मक महाजनपद। तो उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी और इसी तरह की कहानियों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पीछे भी कई कहानियां हमने बताई हुई हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें राम मंदिर से जुड़ा हुआ पूरा मामला, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ पूरा मामला, हरियाणा की कुछ कहानियां और भी भारत के प्रधानमंत्री, सभी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको MPS हिंदी पर मिल जाती है। प्लेलिस्ट को विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय नमस्कार, भारत माता की जय।